जय हिंद। प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इनवेसिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे इंडियाज़ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्री कैरेक्टर्स के बारे में। इन दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियाज़ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है, हमारी कंट्री में आयुर्वेदा का ट्रेडिशन देखने को मिलता है, सिद्धा का ट्रेडिशन देखने को मिलता है। और ये जो आयुर्वेदा है, ये जो सिद्धा है, इसमें प्लांट्स को मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। हमारी कंट्री में वेरियस मेडिसिनल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, एथनिक हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, आज भी किसी नॉर्मल हाउस होल्ड में अगर किसी को कफ एंड कोल्ड होता है तो चाय में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तो हमारी कंट्री में ये जो प्लांट्स हैं, इनको मेडिसिन के तौर पर यूज़ करने का ट्रेडिशन देखने को मिलता है। और अब तो जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अंदर भी ये जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स को आज के सेशन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है सर्पगंधा के बारे में। ये जो सर्पगंधा है, ये देखने मिलता है सब हिमालयाज के अंदर, पंजाब के ईस्ट वर्ड से लेके नेपाल, सिक्किम और आसाम में जो सब हिमालयाज हैं, उनमें देखने को मिलता है सर्पगंधा। इसके अलावा ये जो सर्पगंधा है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है और अंडमान्स में देखने को मिलता है। ये जो सर्पगंधा है, इसकी जो रूट्स होती हैं, उनकी इमेंस मेडिसिनल वैल्यू देखने को मिलती है। ये जो सर्पगंधा है, इसको यूज़ किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, कोलेरा को ट्रीट करने के लिए, कोलिक को ट्रीट करने के लिए, फीवर को ट्रीट करने के लिए। और ये जो सर्पगंधा है, इसकी लीफ से जो जूस निकल के आता है, वो जो जूस है उसको यूज़ किया जाता है फॉर रेमेडी टू ओपेसिटी ऑफ कोर्निया। कोर्निया में जो ओपेसिटी होती है, देखने में जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता है इस जूस को। तो ये जो सर्पगंधा है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। ये जो सर्पगंधा है, इसके अलावा एक बेडडोम्स साइसड देखने को मिलता है। ये जो बेडडोम साइसड है, ये देखने को मिलता है ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया में। ये जो बेडडोम साइसड है, इसको यूज़ किया जाता है अर्थराइटिस के लिए और मसल पेन के लिए। ये जो बेडडोम साइसड है, इसके अंदर फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। ये जो बेडडोम साइसड है, इसके अलावा एक कुथ देखने को मिलता है, कुथ या फिर कुष्ठ। ये जो कुथ है, ये कश्मीर में मिलता है और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। ये जो कुष्ठ है, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर यूज़ किया जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनल तिब्बतियन मेडिसिन के अंदर। ये जो कुष्ठ है, इसके जो रूट्स हैं, उनको परफ्यूमरी में भी यूज़ किया जाता है। फिर कुट के अलावा लेडी स्लीपर ऑर्काइड देखने को मिलता है। ये जो लेडी स्लीपर ऑर्काइड है, इसको यूज़ किया जाता है एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। हालांकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये जो लेडी स्लीपर ऑर्काइड है, इसको प्लास्टर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है फॉर रिलीफ ऑफ मस्कुलर पेन। लेडी स्लीपर ऑर्काइड के अलावा ट्री फर्न्स देखने को मिलते हैं। ये जो ट्री फर्न्स हैं, ये हिमालयाज के लोअर एलिवेशंस में देखने को मिलते हैं। ये जो ट्री फर्न्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स होते हैं। ये जो प्लांट है, इसका जो पिथ होता है, पिथ बेसिकली स्टेम्स के रूट्स के अंदर जो सेंट्रल टिश्यूज होते हैं, उनको बुलाया जाता है। ये जो पिथ होता है, इसको रॉ भी खाया जा सकता है, इसको कुक करके भी खाया जा सकता है। और ये जो ट्री फर्न्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं स्टार्च का। ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे दो चार नाम याद रखना, जैसे एक सर्पगंधा याद रखना, एक बेडडोम साइड को याद रखना, एक कुष्ठ को याद रखना। ध्यान में रख लेना कि एक लेडी स्लीपर ऑर्काइड भी है और ट्री फर्न्स भी है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली कुछ हद तक ये जो चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप कीपल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन,
या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो देखने में लगता है कि यार इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी में हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो इसको इग्नोर नहीं करना, एक बार पढ़ लो, देख लो, अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, ताकि कल को कहीं कोई भी चीज़ ऐसी आए जो कि आंसर में लिखने के लिए ज़रूरी हो या किसी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिडक्ट करने के लिए ज़रूरी हो, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है ट्री कैरेक्टर्स के बारे में। देखो, इन जनरल दो टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। दो मेन टाइप्स कौन से हैं ट्रीज के? एक होते हैं एवरग्रीन ट्रीज और दूसरे होते हैं डेसिडुअस ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज नाम से क्लियर है, ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि साल के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सभी लीव्स को शेड नहीं करते हैं, सारी पत्तियां इनकी सेम टाइम पे नहीं गिरती हैं, पतझड़ देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली होता क्या है, ये जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं दे नेवर कंप्लीटली लूज देयर लीव्स एट द सेम टाइम, दे आर नेवर विदाउट लीव्स। होता क्या है, पुरानी पत्तियां गिरती जाएंगी और नई वाली आती जाएंगी, तो मतलब हमेशा एवरग्रीन ट्रीज के ऊपर पत्तियां देखने को मिलती हैं। और डेसिडियस ट्रीज का मतलब ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि साल के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सभी की सभी पत्तियों को गिरा देते हैं। बेसिकली पतझड़ देखने को मिलता है, पतझड़ देखने को मिलता है। जहाँ कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे ये जो पतझड़ है ये ऑटमन सीजन में देखने को मिलता है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर ये जो पतझड़ है ये ड्राई सीजन के अंदर देखने को मिलता है। एवरग्रीन ट्रीज क्या होते हैं और डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं, होपफुली ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा, ये जो ट्री होता है इसकी बेसिक एनाटॉमी क्या है, कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं, इन पार्ट्स के काम क्या होते हैं। देखो, ट्री क्या होता है, ट्री बेसिकली वुडी वस्कुलर प्लांट होता है, एक लंबा चौड़ा वुडी वस्कुलर प्लांट होता है। और वस्कुलर प्लांट होता है इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये जो ट्रीज होते हैं इनके पास में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती हैं इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो आमतौर पर ट्री क्या होता है, ट्री बेसिकली वुडी वस्कुलर प्लांट होता है। ये जो ट्री होता है इसमें प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलती है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ में जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं, जो रूट्स होती हैं, जो स्टेम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। और फिर सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि यही जो ब्रांचेस हैं, यही जो रूट्स हैं ये थिक होने लगते हैं, ये मोटे होने लगते हैं। तो प्राइमरी तो पहले ट्री जो है वो बड़ा होता है, इसके जो वेरियस हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं वो बड़े होते हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। और फिर ये जो हिस्से हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं ट्री के, उनमें थिकनिंग देखने को मिलती है। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। कोई भी ट्री उसके असेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर रूट्स देखने को मिलती हैं, ट्रंक देखने को मिलती है, ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, लीव्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो ट्रीज हैं इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक फोलिएज। फोलिएज का मतलब क्या है, देखो जितने भी ट्री के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रूट्स हैं, ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, इनको वाटर की ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इनको शुगर की ज़रूरत होती है। और ये जो वाटर है, ये जो शुगर है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लीव्स। और लीव्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, देखो ये जो वाटर है ये कहाँ से आता है, ये आता है ग्राउंड से। ग्राउंड से वाटर को कौन लेता है, रूट्स लेती हैं। जब रूट्स वाटर को ग्राउंड से ले लेती हैं तो फिर ये वाटर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है, और ऊपर की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ द लीव्स। और लीव्स की वजह से कैसे मूव करता है, ये जो लीव्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ये जो लीव्स हैं इनके थ्रू वाटर वेपर जो है वो एयर में रिलीज कर दिया जाता है। और जब वाटर वेपर एयर में रिलीज कर दिया जाता है तो जाइलम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ये जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ इसकी वजह से ये जो पानी है ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देता है। तो लीव्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो ये जो पानी रूट्स ने लिया ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। और अगर शुगर की बात करें तो जब फोटोसिंथेसिस अकर होती है तो शुगर जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो इसमें भी लीव्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो लीव्स हैं इसी को एक तरीके से फोलिएज बुला दिया जाता है। अच्छा, ट्रंक, ट्रंक जो है वो ट्री का मेन स्टेम होता है। ट्रंक जो है वो ट्री का मेन स्टेम होता है।
और ट्रंक के अंदर देखने को मिलता है फोलियम। फोलियम क्या है? फोलियम इज द इनर मोस्ट बार्क लेयर, और ये जो फोलियम है ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करती है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्री। फिर ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर फोलियस देखने को मिलता है, ब्रांचेस के ऊपर ये पत्तियां देखने को मिलती हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं ये इंश्योर करती हैं कि ये जो फोलिएज है इसको प्रॉपर सनलाइट मिले, तभी तो ब्रांचेस जो हैं वो इधर उधर जाती हैं, उस जगह पे जाती हैं जहां पे प्रॉपर सनलाइट देखने को मिलती है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो बेहद इजी सेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रटा जाए या इनफैक्ट पढ़ा भी जाए, बिकॉज छोटी क्लासेस से ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, बट क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ था तो हमने कवर कर लिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।